अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रस्मुल हसन बाजवा। व्यूअर्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एक ऐसे सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे जिन्हें खास तौर पर पाकिस्तानी बड़े ही जो है वो दिलचस्पी से जानना चाहते हैं। और वो सवाल ये है कि क्या तुर्की एक सुपर पावर मुल्क बन सकता है या एक ऐसा मुल्क बन सकता है जो कि दुनिया के बड़े बड़े फैसलों को कंट्रोल करे। तो पाकिस्तानी इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि तुर्की के साथ एक बहुत कनेक्शन बिल्ट है पाकिस्तान का, और ये सवाल इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज, खास तौर पर फ्रांस और आर्मेनिया, जो कि उनके आर्मेनियन वज़ीर आज़म और फ्रांस के प्रेसिडेंट पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं तुर्की की बड़ी ताकत बनने के बारे में। तो आज हम लॉजिकली एविडेंस के साथ इस बात को प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि वाकई ही तुर्की के पास ऐसी बड़ी चीजें, ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं कि वो वाकई ही दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है, जो दुनिया के बड़े बड़े फैसलों को कंट्रोल करेगा। जैसी तुर्की आप देखिएगा कि एक बड़ी ताकत बनता है तो फिर डेफिनेटली उसका असर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान पे भी पड़ता है। तो मैं मजीद बात किए डायरेक्ट आपको जो है वो एविडेंस दिखाता हूं कि तुर्की के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो तुर्की कितनी बड़ी ताकत है, इसके बारे में जानने से पहले आप जरा तुर्की की जोग्राफियाई हैसियत देखें। ये है तुर्की, ये तुर्की का नक्शा आप देख रहे होंगे। इसके ऊपर आप ये देखें, ऊपर ब्लैक सी है और नीचे सी ऑफ मरमरा है। अब ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा दोनों तुर्की के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और यही वो रास्ता है जो तुर्की की सारी मैशत को, तुर्की की सारी पार को कंट्रोल करता है, और इसी के ऊपर मुनहसिर है कि मुस्तकबिल में तुर्की कितनी बड़ी ताकत बनेगा। समझाता हूं कैसे। देखें, यह है सारा ब्लैक सी। ब्लैक सी देखें, एक प्याले की हैसियत है, ऐसा लग रहा है जैसे ये एक बहुत बड़ी लेक है। ब्लैक सी के साथ मसला यह है कि इसके पास कोई बाहर निकलने के लिए रास्ता मौजूद नहीं है। ठीक है, कोई बड़ा रास्ता यहां से ब्लैक सी से होता हुआ यानी गुजरता नहीं है। ये एक ही जगह पे है, एक छोटा सा रास्ता गुजरता है, और वो गुजरता है यहां से, जिसे हम कहते हैं बॉस्फोरस, जो कि तुर्की का रास्ता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझिए कि ब्लैक सी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। सुने कौन कौन से। देखें, यहां नीचे बल्गारिया है ब्लैक सी के ऊपर, इधर रोमानिया है, मोल्दोवा, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया। ये जो यहां पर देखें, यहां करके जॉर्जिया है, ये वो सारे कंट्रीज हैं जिनकी मैशत जो है वो इस बात पर मुनहसिर है कि उनको यहां से तिजारती रास्ता मिले। लेकिन कोई भी तिजारती रास्ता यहां से ब्लैक सी से जाता नहीं है। एक रास्ता है और वो बड़ा बारीक सा रास्ता है, और वो रास्ता है ये बॉस्फोरस का, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। यानी कि अगर इन तमाम कंट्रीज को ट्रेड करनी है, अगर इन तमाम कंट्रीज को तिजारत करनी है, बाहर से कुछ मंगवाना है या फिर बाहर कुछ भेजना है, तो उन्हें इस सी के रास्ते तिजारत करनी पड़ेगी, और सी के पास यानी कि समंदर के पास एक ही रास्ता है। लेकिन जो कंट्री तिजारत नहीं कर सकता है वो भूखा मर जाता है। और यहां पर रशिया जैसा बड़ा मुल्क है जो कि दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर यानी कि ताकत होने का अपने ऊपर टाइटल से जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट तुर्की के लिए क्यों है वो समझिए। अब ये जो बॉस्फोरस है वीवर्स, ये यहां से ब्लैक सी से होते हुए जहाज बॉस्फोरस से नीचे सी ऑफ मरमरा तक जाते हैं, और यही वो दुनिया का सबसे बड़ा वाहिद तिजारती रास्ता है जहां पर हर साल तकरीबन 50,000 के करीब बहरी जहाज गुजरते हैं। वीवर्स, इस रास्ते में दुनिया का कहा जाता है जी, जो नहर स्वीज का रास्ता है वो बहुत बड़ा तिजारती रास्ता है। लेकिन ये जो बॉस्फोरस है, बॉस्फोरस का रास्ता दुनिया के सबसे बड़ी बहरी जहाज गुजरने का रास्ता है। और अब मजे की बात सुने, इस बॉस्फोरस को कंट्रोल करता है, यानी कि इधर से और इधर से दोनों तरफ से टर्की। तुर्की के पास वो ताकत है कि अगर इन 50,000 जहाजों पे जो गुजरते हैं यहां से, अगर सिर्फ टैक्स लगाते तो दुनिया की मैशत को कंट्रोल करेगा तुर्की। लेकिन अब आप कहेंगे अगर ऐसा है तो अभी तक तो तुर्की को बड़ा सुपर पावर बन जाना चाहिए, तुर्की को जो है बहुत बड़ी ताकत बन जानी चाहिए। तुर्की तो देखें, ये बड़े बड़े मुल्कों का रास्ता
जो है वो कंट्रोल करता है रशिया की, तो वो गर्दन पे बैठा है, तो अभी तक तुर्की ताकतवर क्यों नहीं है उतना? इसकी वजह अब देखिए व्यूअर्स, 19वीं सेंचुरी से पहले ये जो मुल्क है ना तुर्की, ये तुर्की नहीं होता था, इसका नाम था ऑटोमन एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया। वर्ल्ड वॉर 1 में जब रशिया और जापान, इसके अलावा इंग्लैंड है, फ्रांस, ये सारे कंट्रीज थे इकट्ठे, रशिया, फ्रांस और इंग्लैंड, ये तीनों बड़े कंट्रीज थे। इन्होंने मिलकर जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर को शिकस्त दी थी। तो ऑटोमन एम्पायर को जब इन्होंने शिकस्त दी तो 1923 में ये जो सल्तनत उस्मानिया थी ये टूट के बन गया एक मुल्क जिसे कहते हैं तुर्की। इन्होंने 1923 में एक मुआहिदा किया था और उस मुआहिदे को कहते हैं द एग्रीमेंट ऑफ लुज़ान। लुज़ान का एग्रीमेंट ये था कि जो बॉस्फोरस है, रशिया ने बड़ी चालाकी खेली, सुनिएगा जरा कैसे। ये जो बॉस्फोरस का रास्ता है जो कि तुर्की का एसेट है, तुर्की के लिए दुनिया का बहुत बड़ा इनाम है, रशिया ने ये कहा ये बॉस्फोरस जो है ये हुआ करेगी, समझ लीजिएगा कि इंटरनेशनल वाटर्स। अब देखें ना, मैं दूसरा नक्शा आपको दिखा देता हूं कि ये बॉस्फोरस, ये जो एक बहुत बारीक रास्ता है, ये आपके सामने मैंने लाइन भी लगा दिया ऊपर कि ये एक ही बारीक सा रास्ता गुजरता है। तो रशिया ने 1923 में और बाकी सारे बड़ी कंट्रीज ने ये कहा कि ये यहां से आप जो टर्की है वो टैक्स नहीं ले सकता है, और ये मुआहिदा होगा 100 साल के लिए। दूसरी बड़ी बात ये की कि जब भी कोई भी जहाज इस बॉस्फोरस से गुजरता हुआ यहां पर ब्लैक सी में आएगा तो वो 21 दिन से ज्यादा यहां पर नहीं रह सकता है, यानी कि उसे इन्फॉर्म करना होगा तुर्की को, और वो 21 दिन से ज्यादा रह नहीं सकता है। इससे रशिया को देखे इतना बड़ा इज्ता, यानी कि अगर कोई जहाज जासूसी के लिए आता है तो उसे सबसे पहले अपने यहां पर रजिस्ट्रेशन करानी है और उसे 21 दिनों के बाद वापस आना ही होगा। तो रशिया को सबसे बड़ा डिफेंस यहां से मिल जाता है, और वो उसने किया चालाकी से मुआहिदा लुज़ान 1923 के मुताबिक। अब सुने बड़ी बात यह है कि ये जो मुआहिदा लुज़ान था ये 2023 में खत्म हो रहा है। दिस इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ टर्की। ये मुआहिदा लुज़ान 2023 में जब खत्म होगा तो तुर्की जो है वो इस रास्ते से टैक्स इकट्ठा करने के काबिल होगा, वो यहां से टैक्स हासिल कर सकेगा, और तुर्की की जो मैशत है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। और फिर दूसरा, चूंकि ब्लैक सी के इर्द गिर्द यूक्रेन, रशिया जैसे, जॉर्जिया जैसे बड़े स्ट्रांग मुल्क हैं, तो फिर इस बहरी यहां पे कौन से बहरी जहाज आते हैं, कौन जाते हैं, इन सारी चीजों को कंट्रोल करेगा तुर्की। और सारी बड़ी ताकतें रशिया को कैसे कंट्रोल करना है इसके लिए देखनी होगी तुर्की की तरफ। अब बात देखें, यहां अब पूरी दुनिया की कोशिश है किसी तरीके से 2023 से पहले तुर्की को मारा जाए, तुर्की कंट्रोल किया जाए, लेकिन तैयब एर्दोगान, में ये स्ट्रेंथ बता रहा हूं कि कितनी बड़ी ताकत बन सकता है तुर्की। तैयब एर्दोगान ने एक और बड़ा कमाल किया, ये मैं तीसरा नक्शा आपको दिखा रहा हूं। देखिए, ये आपने देखा, ये आपने ये गौर करना है, ये वही सारा वो बॉस्फोरस है। तैयब एर्दोगान ने कहा कि अगर मिसाल के तौर पर ये आलमी ताकतें इस मुआहिदा लुज़ान से मुकर जाती हैं और फिर भी यहां से टैक्स नहीं देती हैं, तो उसने एक बड़ी कमाल की गेम खेली है। ये इस रास्ते के साथ तैयब एर्दोगान ने उसका दिमाग चेक करें, बिल्कुल करीब यहां पे एक और रास्ता खुद से बनवाया है, और वो एक कैनाल खुदवा रहे हैं जिसका नाम है द कैनाल ऑफ इस्तांबुल, यानी कि इस्तांबुल नहर इस्तांबुल एक नई कैनाल बन रही है। तुर्की का दिल ये है, और वो भी मुआहिदा वो $15 बिलियन से बन रही है, 2023 में खत्म हो जाएगा, जो है वो 2023 में ये जो इस्तांबुल कैनाल है ये भी कंप्लीट हो जाएगी। 2023 में मुआहिदा लुज़ान खत्म, 2023 में आप इस्तांबुल के पास एक और रास्ता होगा, यहां से भी रास्ता, यहां से भी रास्ता। तो ब्लैक सी की पूरी ट्रेड, स्ट्रेटेजिक थिंग्स, ट्रेड, पार्क, ये सारी चीजें आ जाएंगी तुर्की के पास, और तुर्की जो है विल बी अ कंट्री जो कि दुनिया की बड़ी ताकतों को कंट्रोल कर सकेगा। तो ये है वो स्ट्रेंथ्स जिनकी बिना पर यह कहा जाता है कि तुर्की सुपर पावर इन फ्यूचर बन सकता है, एक बड़ी ताकत बन सकता है। अब हम बात करते हैं वीकनेसेस की। वीकनेस ये है तुर्की को जो सबसे बड़ी है व्यूअर्स, क्योंकि तुर्की की मैशत इन दिनों में हो रही है बहुत ज्यादा वीक,
और तुर्की की जो तुर्क लीरा है उसकी जो वैल्यू है वो कम हो रही है। इस पर तुर्की को काम करना पड़ेगा। दूसरी बड़ी वीकनेस तुर्की की इस वक्त की ये है कि तुर्की एक एटॉमिक पावर नहीं है, एक एटॉमिक ताकत रखने वाला मुल्क नहीं है। ये दो चीज़ों पे अगर तुर्की जो है वो किसी तरीके से कंट्रोल कर सकता है या कर ले तो ये तुर्की के पास ये सारी बड़ी गेम्स हैं जिनकी वजह से तुर्की दुनिया का एक ताकतवर तरीन मुल्क बन सकता है। आज के एपिसोड से इतना ही। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा है तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है इसे पास ऑन करें, अपने दोस्त तक ज़रूर पहुंचाएं। और अगर आप हमारी वीडियोस को देखते रहते हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।